देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बोला है बेटा, अ फिगर 6.1 shows a crust of plain water wave approaching a barrier with a gap। ये एक बैरियर है, ठीक है। इस गैप के साथ जो है वाटर वेव जो क्या कर रही है बेटा, हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ थ्री क्रस्ट ऑफ वाटर वेव टू द राइट ऑफ द बैरियर, ठीक है। हमें यहाँ पर बैरियर के राइट हैंड साइड पे, इस साइड पर बेटा थ्री क्रस्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इतना क्लियर हुआ बेटे? जी सर। सही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टॉपिक कौन सा है? सर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव तो है, इसमें सब टॉपिक कौन सा है? ये डायफ्रैक्शन है। क्या हो रही है बेटा? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन हमें पता है ना, किसी भी गैप से, ठीक है, अगर हमारे पास वेव्स पास आउट हो रही हो तो वो डायफ्रैक्ट होती हैं। अब ये गैप हमारे पास स्मॉलर गैप है। कौन सा गैप है बेटा? स्मॉलर। तो इस गैप से, अगर स्मॉलर गैप से हमारे पास वेव फ्रंट पास आउट होंगी तो उसकी हम डायफ्रैक्शन में जो वेव ड्रॉ करते हैं वो वेव होती है बेटा इस तरीके से, सर्कुलर। क्लियर? वो वेव क्या होंगी बेटा? इस तरीके से सर्कुलर। और इसने थ्री वेव ड्रॉ करने बोला है, तो हमने थ्री वेव्स इसकी क्या कर ली बेटा? ड्रॉ कर दी। क्लियर बेटे? चलें। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ऑन फिगर 6.2 shows a crust of plain water wave in deep water approaching a region of shallow। यानी अब एक वेव आ रही है बेटा जो कि डीप टू शैलो में मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, डीप टू शैलो के तमाम रूल जहन में ले। डीप टू शैलो में क्या होता है बेटा? वेव लेंथ कम होती है, वेव लेंथ डिक्रीज होती है, वेव की स्पीड डिक्रीज होती है, एंगल डिक्रीज होता है। और जो हमारे पास वेव फ्रंट बनती हैं वो क्या होती हैं बेटा? वो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाती हैं बेटा? टिल्ट हो जाती हैं। नॉर्मल से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाती हैं बेटा? टिल्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अब इसने क्या बोला है बेटा हमें, कि हमें क्या करना है। फिगर में अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें इनकी, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है द वाटर में मूव मोर स्लोली इन शैलो रीजन। बहुत स्लो हो गई शैलो रीजन में। अब शैलो रीजन में स्लो हो गई बेटा, उसके बाद उन्होंने बोला थ्री क्रस्ट ऑफ वाटर वेव इन द शैलो वाटर। थ्री क्रस्ट बनानी है। पार्ट वन में हमें क्या बताना है बेटा? थ्री क्रस्ट बनानी है। तो बेटा आप क्रस्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्रस्ट हमें पता है बेटा, जब शैलो रीजन में जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड पे टिल्ट होगी, ये एक यू टिल्ट होगी, ठीक है। सेकंड हम यहां से बना लेते हैं, यू टिल्ट होगी, ठीक है। और थर्ड वन कहाँ से बना लेते हैं बेटा? हम टॉप से बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको यूं करके लाते हैं और फिर यूं करके यूं टिल्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला बेटा, द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल इन द शैलो वाटर। बेटा वेव की डायरेक्शन बतानी है कि वेव किस साइड पर जो है वो शैलो रीजन में ट्रेवल करते हुए गई है। तो बेटा हमने देखा था, जो हमारे पास वेव अगर शैलो रीजन में टिल्ट कर रही थी तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से क्या हो जा रही है बेटा? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मूव हो रही है, यह हमें डायरेक्शन बता देनी। चले, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। मतलब उन्होंने बोला स्टेट टू वेज इन विच ट्रांसफर वेव इज डिफर फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कौन सी बेटा हमारे पास डिफरेंसेस हैं जिसमें ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल के हमें दो डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो एक तो बेटा ये है कि ट्रांसफर वेव जो होती हैं हमारे पास, वो पैरेलल होती वो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। वो परपेंडिकुलर होती है। किससे परपेंडिकुलर होती है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर और वाइब्रेशन जो और मॉलिक्यूल जो हो रहा होता है वो एक दूसरे की क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या होती है बेटा? हमारे पास पैरेलल होती है, ठीक है। तो इन विच ट्रांसफर वेव डिफर फ्रॉम दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर वेव बता दे रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ वेव is perpendicular to the
वेव फ्रंट। ठीक है। अब सेकंड इसकी बेटा हम क्या पॉइंट बताएंगे कि ट्रांसफर वेव में बेटा हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनती है। इन ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ विल फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब क्या है बेटा, स्टेट अ टिपिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये भी हमने पढ़ा था बेटा, इट इज 1500 मीटर पर सेकेंड होती है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है बेटा वाटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई द साउंड ट्रेवल फास्टर देन इन एयर। व्हाई साउंड ट्रेवल, क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर। यानी साउंड जो है बेटा हमारे पास एयर में स्लो ट्रेवल करता है, वाटर में जो है वो फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, इसलिए ट्रेवल करता है बेटा क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो साउंड जो है डेंसर मीडियम में जो है वो तेजी से मूव करता है क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। बेसिकली साउंड का क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने जर्नल वेव में ही डाल दिया। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में कोई इशू आप सबको? No, sir. सही है बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इसमें। अच्छा, जी बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो ये हमें ऐसे ही एक रोप नजर आ रही है। ठीक है, कोई देखें, इन्होंने भी स्ट्रिंग बोल दिया, शो द ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। इन्होंने बोला है कि ये एक फिगर है जिसमें ट्रांसफर वेव हमें स्प्रिंग में क्या हो रही है बेटा, नजर आ रही है कि इसमें ट्रांसफर वेव जो है वो ट्रेवल हो रही है। और हमने भी पढ़ा था बेटा वेव इन अ रोप में कौन सी हमारे पास वेव होती है, रोप में ट्रांसफर वेव होती है। अब उन्होंने बोला ड्रॉ अ लेबल, ड्रॉ एंड लेबल लाइन टू शो, क्या शो करना बोला है? अब देख, द एम्पलीट्यूड, द वेवलेंथ, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को बेटा हमें शो करवाना है पूरे इसमें। तो बेटा जब वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को शो करवाएंगे उससे पहले हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं इसमें, जो कि क्रस्ट और ट्रफ के मिड में आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये देखें, ये हमने एक लाइन मार्क कर ली। अब एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड हमें पता है मीन पोजीशन से वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है बेटा, टू क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, या टू ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। ये क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो बेटा डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है बेटा, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लेबल अ ट्रफ विथ लेटर टी। बेटा ट्रफ को लेटर टी से रिप्रेजेंट करना है तो हम, ये ट्रफ है, हम इसे लेटर किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, टी से। ठीक है, ये भी टफ है, आप इसे भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आप किसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वाइब्रेट्स वन एंड ऑफ स्ट्रिंग वर्टिकली टू प्रोड्यूस वेव। ठीक है, एक पर्सन है बेटा वो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग को, ताकि
स्ट्रिंग को, ताकि ये वर्टिकली वाइब्रेट हो। ही मेक्स 15 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 60 सेकेंड। उसने क्या करा बेटा, 15 ऑक्सीलेशन ट्रेवल करी है, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बेटा 15 है, एंड इट विल टेक 60 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, 60 सेकेंड। शो दैट द स्पीड ऑफ वेव इन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उन्होंने स्पीड ऑफ वेव निकालने बोली है आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में। 3 मार्क क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा होगी, याद रखिएगा। जब 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा तो वर्किंग तो होती ही ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका पार्ट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का हमें बेटा फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू, अगर हम एफ लैम्डा अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर हमें स्पीड को शो करवाना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, और आंसर इन्होंने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फॉर स्पीड हमारे पास फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ वेव पास इन अ टोटल टाइम। तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स थी बेटा, हम यहाँ पर देखेंगे 15, और ये कितने टाइम में पास आउट हुई बेटा, 60 में। तो 15 को 60 से डिवाइड करें, जल्दी से आंसर बताइए बेटा मुझे, 15 को जल्दी से 60 से डिवाइड करवाएं। 15 को 60 से डिवाइड करके बेटा आंसर बताएं। सर 0.25। 0.25। अब ये 0.25 क्या होगी बेटा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, वेवलेंथ हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि स्केल से ना यहाँ पर एक पॉइंट रख के स्केल का, और एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, मैं स्केल रखता हूँ स्क्रीन पे, देखते हैं इसकी वेवलेंथ कितनी आती है, ठीक है। बेटा यहाँ पर मेरी जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है बेटा 8 सेंटीमीटर की स्केल से, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, अच्छा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, मैंने सेंटीमीटर क्यों लिख दी। अच्छा बेटा अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 0.25, एंड इट विल मल्टीप्लाई फ्रॉम दी वेवलेंथ विच इज 8। अब 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, आंसर बताइए क्या आ रहा है बेटा। जल्दी बताएं बेटा, मल्टीप्लाई करके। सर आंसर 2 8, आ रहा है। 2 आ रहा है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमारे पास क्या आ गई बेटा, स्पीड। ठीक हो गया बेटा, देखें उनका आंसर भी वेरीफाई हो गया। चले, state difference between transfer and longitudinal wave, use your ideas about direction of oscillation। डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन का आइडिया यूज करना है वही, यानी डेफिनेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होती है बेटा, हमारे पास ट्रांसफर वेव में डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन इज परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द एंगल, इज पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, is perpendicular to the energy transfer, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, सारी चीजें वही आएंगी, बस हम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, पैरेलल लिख लेंगे, ठीक है।
या आप लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर की जगह आप लोग लिख लीजिएगा पैरेललोग्राम। अच्छा जी। In figure 6.1 show a shallow tank viewed from above. The depth of water is different in two parts of the tank. अच्छा ये रिपेल टैंक के टू पार्ट्स ऑफ द टैंक है बेटा। ओह, ठीक है सही। And figure 6.1 shows the crust and trough of wave that pass from left to right. ये बता रहे क्रस्ट और ट्रफ ऑफ वेव है जो पास हो रही है बेटा लेफ्ट टू राइट में। अब देखें ये चीज सारी क्रस्ट है ये, और जो मैं जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ब्लू से ये ट्रफ है और ये चीज उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे ट्रफ को, ये देखें। और ये चीज बेटा क्रस्ट है, ठीक हो गई बात। अच्छा एंगल भी चेंज आ रहा है उनके पास, एंगल भी चेंज है, एंगल भी कम आ रहा है। क्या बोला है इन्होंने? एज वेव पास फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट चेंजेस, बिल्कुल क्योंकि शैलो में जा रहा है डायरेक्शन चेंज होगी। एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट चेंजेस इन द वे शोन। अच्छा इन द वे शोन का मतलब इस तरीके से डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, इस तरीके से, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर टिल्ट क्यों हो रहा है इसने ये बताया। भाई सिंपल है, जब शैलो रीजन में जाएगा बेटे, जब शैलो रीजन में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, वेव स्पीड भी डिक्रीज होती है और एंगल भी डिक्रीज होता है। ड्यू टू दिस हमारे पास जो डायरेक्शन होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है। सो एज द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, डीप टू shallow region, the wave speed and wavelength decreases and angle is also decreases due to this wave front tilted to left, ठीक है। अच्छा देखें अब उन्होंने क्या बोला है बेटा हमें, the speed of wave in the left hand side of the tank is 0.39 meter per second, left hand side. Use the information, determine the frequency. What we have to find? We have to find out the frequency. For frequency, speed divided by lambda. We have a speed, but we don't have lambda. For lambda, we calculate lambda from the diagram. ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड की बात की तो लैम्डा भी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज है बेटा, लैम्डा जो है यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर है, बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ, ठीक है। क्योंकि ये देखें क्रस्ट जो है वो हमारे पास, ये थोड़ा सा रिमूव करूंगा मैं इसको, क्रस्ट जो है बेटा हमारे पास ब्लू से रिप्रेजेंट हुई है, स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट हुई है, और ट्रफ जो है बेटा हमारे पास डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हुई है ना। तो ये क्रस्ट और ट्रफ है, बट हमें वेवलेंथ पता है कि वेवलेंथ क्या होती है बेटा हमारे पास, वेवलेंथ होती है क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस। तो 2.6 और ये भी 2.6 है, तो 2.6 और 2.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 5.2, बट ये सेंटीमीटर में है ना। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर में। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2.6 प्लस 2.6, इट विल बिकम 5.2, and we have to convert this centimeter into meter by divide from the 100, and it will become 0.052 meters. So we have a lambda, ठीक है। for frequency wave speed is 0.39 and it will divide from the lambda 0.052। बेटे जल्दी डिवाइड करें 0.39 को 0.052 से और आंसर बताएं। Sir, answer is 7.5.
7.5. And what is the unit of frequency is? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी Hertz. इज बेटे हर्ट्ज। जबरदस्त। अच्छा बेटा, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम जब लाइट करेंगे तभी कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में स्नेल्स लॉ लग रहा है, रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ आपको?